तो मैं भी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिले के सर्किट हाउस में। हमारे साथ यहां पर रफीगंज के पूर्व विधायक श्री अशोक कुमार सिंह जी हैं और यहां महागठबंधन को लेकर के जो तैयारियां चल रही है पूरे देश में इसका शोर है। तो आइए जानते हैं कि ये जो महागठबंधन की तैयारी चल रही है आखिर इसके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी और कांग्रेस के मतलब 6 दल बिहार का कहिए जो सरकार चल रही है, माले सीपीआई सीपीएम सारे। और आपने देखा कि अभी जो बेंगलुरु में बैठक हुई उसमें 26 दल के लोग शामिल हुए। वहाँ कांग्रेस मेज़बानी कर रही थी। तो आप देखिए कि बीजेपी के नींद उड़ गई है। पहले 14 में जब मोदी जी आए तो भाजपा और मोदी जी का चेहरा पे उन्होंने वोट मांगा, अपने चेहरा पे वोट मांगा। 19 में भी मोदी मैजिक के नाम पे मैजिक चला, उन लोग का कहना है। तो अब 14 में भाजपा थी, 19 में भाजपा थी, बीजेपी थी। अब एनडीए क्यों बनाना पड़ा? 1999 के बाद, सरदार अटल जी के समय के बाद अब एनडीए के याद क्यों आया? इसलिए याद आया कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता का पहल इन्होंने किया और देश के सारे विपक्ष के दल एक होकर के 26 दल और दल जुड़ने वाले हैं। तो इसमें केंद्र सरकार और बीजेपी की नींद तो उड़ गई है। और वैसे 38 लोगों को उन्होंने जुटा करके सिर्फ फोटो सेशन कराने का काम किया, जिनका कोई नाम नहीं जानता है, किस पार्टी के कौन प्रतिनिधि हैं। आप मात्र 13 पार्टी हमको जैसा पता है जिसका रजिस्ट्रेशन है चुनाव आयोग में पार्टी के नाम पर, या एका दुका एमएलए एमपी होंगे, 13 दल। बाकी तो पता ही नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता को जो एक नेशनल टीवी पर हम देख रहे थे तो भाजपा के प्रवक्ता से पूछा गया तो उनको भी नहीं पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, कौन पार्टी कौन थी। तो ये तो आईवास था 38 पार्टी, लेकिन फिर भी भाजपा एनडीए क्यों बन गई ये सवाल है। पहले भाजपा थी, मोदी जी थे, अब एनडीए क्यों हुआ? एक महागठबंधन की ओर से माइंड गेम भी खेला जा रहा है कि महागठबंधन का नाम जो है इंडिया दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या राज है? नहीं, देखिए, कोई भी चीज़ लंबा नाम रखिएगा तो उसका शॉर्ट फॉर्म में लिया जाता है। तो वो वही है। मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, तो बीजेपी क्यों है? बीजेपी का है कहा जाता है, भाजपा क्यों कहा जाता है? हम लोग का है जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यू हम लोग कहते। तो ये फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म में कहने का वो है। बाकी ये राजनीति करने का और बोलने का अपना अपना है, लेकिन सबका निचोड़ आप समझिए कि केंद्र सरकार और भाजपा की नींद उड़ गई है। नीतीश जी ने नींद उड़ा दिया है, लालू जी ने उड़ा दिया है। महागठबंधन में जैसा कि देखा जा रहा है काफ़ी पार्टियां इससे जुड़ रही है। तो जुड़ने का अर्थ ऐसा तो नहीं है कि जुड़ने का जो अर्थ होता है, जुड़ाव एक विश्वास का होता है और विश्वास का पौधा जो होता है ज़मीन पर उगता है, ठीक है। लेकिन ये जो पौधा है इसको दिलों में उगना चाहिए, तभी आगे काम करेगा। ये कितना हद तक कायम रहेगा? पहले तो भाजपा में बेचैनी थी कि एक विपक्षी के दल एक होंगे ही नहीं। जब नीतीश जी ने पटना में बैठक करा दी, जब बेंगलुरु में बैठक हो गया, अगला डेट जब मुंबई में तय हो गया, तो अब बेचैनी बढ़ी है। और तरह तरह का भ्रांतियाँ फैलाती है भाजपा वाले लोग। तरह तरह की बातें जो नहीं भी है उसको पब्लिक डोमेन में झूठा प्रचार करने का भाजपा का काम है। तो आप मान रहे हैं कि महागठबंधन को लेके जो है वो सरकार जो है इस बार बनेगी? निश्चित महागठबंधन की सरकार बनेगी। और एकदम तय मानिए आप कि हम लोग को सरकार बनाने के लिए और भाजपा को हटाने के लिए करना क्या है। आप 303 पर हैं और आप 272 में बहुमत है, तो आपको जैसे ही 50 सीट 60 सीट नीचे जाइएगा, आप नहीं बनिएगा। तो भाजपा को तो नहीं बनना है, ये तय है। तो सरकार तो बनेगी महागठबंधन की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रफीगंज के पूर्व विधायक श्री अशोक कुमार सिंह जी, जो साफ साफ बता रहे थे इस बार जो महागठबंधन की जो तैयारी चल रही है वो अपने आप में बेहद ही खास है। और इस तैयारी को लेकर के जो है आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से जो है इसका बिगुल बजेगा और निश्चित रूप से सरकार बनेगी और जनता की हर समस्याओं का जो है वो यहाँ पर निदान